इन दिस क्वेश्चन गिवन है लेट कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1/अल्फा कॉन्जुगेट लाइज ऑन दिस सर्कल रिस्पेक्टिवली x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, और दूसरा सर्कल है x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, और z नॉट बोल रखा है x नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, देन दिस और z नॉट का मॉड का एक रिलेशन दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड मॉड अल्फा, अल्फा का मॉड निकालना है। देखो सबसे पहले जो सर्कल लिखे हुए हैं, पहला सर्कल लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या इस सर्कल को आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वी कैन राइट इज एज जेड ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर। एक पॉइंट है जिसका जेड नॉट से डिस्टेंस आर के बराबर है, क्योंकि एक्स नॉट वाई नॉट इस सर्कल का सेंटर है और रेडियस इस सर्कल की आर है। सिमेट्रिकली जो दूसरा सर्कल गिवन है एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, और इसको अगर आप देखेंगे तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू 2r आएगा, इक्वल्स टू 2r आएगा। यानी इस सर्कल का सेंटर एक्स नॉट वाई नॉट और रेडियस 2r है। ये अपने को जो गिवन इक्वेशन है उनसे दिख ही रहा है कि ये ऐसा है। अब वी हैव गिवन कि जो अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है और 1/अल्फ़ा कॉन्जुगेट इस सर्कल पे लाई कर रहा है। अपने को ये गिवन है कि अल्फ़ा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पहले वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, 1/अल्फ़ा कॉन्जुगेट दूसरे वाले सर्कल पे लाई कर रहा है। तो वी कैन राइट इट एज मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर, और दूसरी इक्वेशन आएगी 1/अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू 2r। ठीक है, अब अल्फ़ा माइनस जेड नॉट के मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, पहली वाली इक्वेशन को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आप देखो किसी कॉम्प्लेक्स के मॉड्यूलस का स्क्वायर है, किसी कॉम्प्लेक्स के मॉड्यूलस का स्क्वायर है तो कॉम्प्लेक्स इनटू उसका कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आर, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा नॉट माइनस प्लस जेड जेड नॉट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट जेड नॉट माइनस अल्फ़ा जेड नॉट कॉन्जुगेट इज आर स्क्वायर। ये अपने पास पहला रिलेशन बन जाएगा। सिमिलर फैशन में दूसरा रिलेशन हम इसकी हेल्प से बनाएंगे, तो दूसरा रिलेशन बनेगा 1/अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट प्लस जेड जेड नॉट कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट बाय अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट बाय अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट बाय अल्फ़ा इज 2r। और जब इसका पूरा एलसीएम ले लेंगे तो ऐसा बन जाएगा 1 मॉड जेड नॉट कॉन्जुगेट इज मॉड जेड नॉट स्क्वायर मॉड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जेड नॉट कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट जेड नॉट इज इधर 2r नहीं आएगा, इधर 4r स्क्वायर आएगा। इधर क्या आएगा 4r स्क्वायर, क्योंकि इस मॉड्यूलस का स्क्वायर किया होगा 4r स्क्वायर, तो ये बनेगा 4r स्क्वायर मॉड अल्फ़ा स्क्वायर। क्या बनेगा 4r स्क्वायर मॉड स्क्वायर 4r स्क्वायर मॉड अल्फ़ा स्क्वायर। ये हमने एलसीएम लेके किया, इसको बोला हमने इक्वेशन 2। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब कॉम्प्लेक्स के मॉड्यूलस का स्क्वायर करते हैं तो कॉम्प्लेक्स इंटू उसका कॉन्जुगेट आता है, कॉम्प्लेक्स इंटू उसका कॉन्जुगेट लिखा मल्टीप्लाई किया, कॉम्प्लेक्स इंटू उसका कॉन्जुगेट लिखा मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं वो यही रिजल्ट आएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट -1 प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस मॉड जेड नॉट स्क्वायर मॉड अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, और उधर में जो अपने पास राइट हैंड साइड में बचेगा वो बचेगा आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर मॉड अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो इसको आप फैक्टराइज कर पाओगे, इसको लिख सकते हैं मॉड अल्फ़ा स्क्वायर -1 प्लस जेड नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं
तो 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। इज आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर आ गया। अब आप देखो जब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस मॉड जेड नॉट स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस मॉड जेड नॉट स्क्वायर बन जाएगा। इज आर स्क्वायर 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। नाउ वी हैव गिवन दिस रिलेशन, ये रिलेशन गिवन है कि 2 जेड नॉट स्क्वायर, रिलेशन गिवन है 2 मॉड जेड नॉट स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस 2। इन इसकी हेल्प से हमने देखा, अपने पास आया 1 माइनस मॉड जेड नॉट स्क्वायर, 1 माइनस मॉड जेड नॉट स्क्वायर इज माइनस आर स्क्वायर बाई 2, इज माइनस आर स्क्वायर बाय 2। तो इसको ऊपर वाले रिलेशन में पुट किया तो अपने पास बना मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इज आर स्क्वायर 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। नाउ वी कैन सॉल्व 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर इज 2 माइनस 8 मॉड अल्फा आर। तो इधर से अपने पास आ जाएगा 7 mod alpha square is 1, it means mod alpha square is 1 by 7, mod alpha square is 1 by 7, यानी mod alpha कितना बन गया 1 by रूट 7। mod alpha अगर 1 by रूट 7 बन जाएगा तो वो एक ऑप्शन में गिवन है विच इज़ ऑप्शन सी, और ये अपना आंसर हो जाए।